हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में सीखने वाले हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखने वाले हैं। किस सेंटेंस के बारे में? नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस में आप सीखेंगे यूजेस ऑफ नो। क्या सीखेंगे? यूजेस ऑफ नो। यूजेस ऑफ नो। यूजेस ऑफ नो सीखेंगे। क्या सीखेंगे? यूजेस ऑफ नो। यूजेस, नो मीन्स होता क्या है? नो मीन्स क्या होता है? नो मीन्स हम बताएंगे आपको नो मीन्स क्या होता है। नो मीन्स होता है कोई नहीं। नो मीन्स क्या होता है? कोई नहीं। ठीक है, अब देखें आप यहाँ नो मीन्स क्या होता है? कोई नहीं। अभी आपको क्या करना है कि इस कोई नहीं को के लिए रूल लिखना है। इसके लिए रूल लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रूल लिख लेते हैं। RULE, रूल। रूल हम लिखेंगे और रूल में सबसे पहले हमारा क्या होगा? नो होगा। क्या होगा? नो। नो प्लस में क्या रहेगा? प्लस में रहेगा नाउन। क्या रहेगा? नाउन। और नाउन कौन सा वाला रहेगा? नाउन रहेगा सब्जेक्ट वाला। सब्जेक्ट वाला नाउन, SUBJECT, सब्जेक्ट वाला नाउन रहेगा। मेरे कहने का मतलब है जो सब्जेक्ट रहेगा वो नाउन जो रहेगा उसी के साथ नो लगाना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद आपको लिखना है हैज़ बीन लिखना है। क्या लिखना है? हैज़ बीन। हैज़ बीन के बाद आपको क्या लिखना है? हैज़ बीन के बाद आपको लिखना है हैज़ बीन के बाद आपको वर्ब की ING फॉर्म, वर्ब 1 की ING फॉर्म लिखनी है। ING फॉर्म। और उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट से पहले भी नो लगाना है। क्या लगाना है? नो। अभी एक डाउट आएगा, मैं उसे क्लियर करता हूँ, डोंट वरी। ओके, नो। अब इसके साथ फिर नाउन, और ये नाउन कौन सा रहेगा? ऑब्जेक्ट वाला नाउन रहेगा। कौन सा वाला? ऑब्जेक्ट वाला नाउन रहेगा, है ना? ऑब्जेक्ट वाला नाउन रहेगा। और फिर उसके बाद क्या रहेगा? सिंस रहेगा, या फिर फॉर रहेगा। क्या रहेगा? फॉर रहेगा। सिंस फॉर के बाद आपका क्या रहेगा? टाइम रहेगा। टाइम लिखना रहेगा। और ये रहा फुल स्टॉप। ओके, ये तुम्हारे रूल में रहेगा। सबसे पहले नो के बाद आप देखेंगे नाउन सब्जेक्ट वाला, फिर हैज़ बीन, फिर वर्ब 1 की फर्स्ट फॉर्म ING में। ठीक, और फिर नो, नाउन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम। अभी नो जो आया है ये दो जगह आया है। मैं क्लियर कर दूं, नो मीन्स होता है कोई नहीं। कोई शब्द जिस नाउन से पहले आएगा उसी के साथ नो लगाना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक सेंटेंस लूँगा। क्या लूँगा? एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस लूँगा। कोई लड़का काम कोई लड़का 2 बजे से काम नहीं कर रहा है। सेंटेंस क्या है? कोई लड़का 2 बजे से काम नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पर सेंटेंस में देखो कि हमारा सब्जेक्ट क्या बना है। पहले यही देख लो, सब्जेक्ट क्या बना है? काम कौन नहीं कर रहा? कोई लड़का। सब्जेक्ट क्या बना है? कोई।
लड़का, ये काम नहीं कर रहे ना। और यहाँ पर देखें तो लड़का नाउन है और नाउन से पहले हमारा आया है कोई, नाउन से पहले क्या आया, कोई। और मैंने बताया जिस नाउन से पहले आपका कोई आएगा उसी के साथ आपको क्या करना है, नो लगाना है। यहाँ पर लड़का सब्जेक्ट बन रहा है और सब्जेक्ट वाले नाउन के साथ आपको लगाना है नो, और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट के साथ नो नहीं लगाना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब चलो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, नो प्लस नाउन और सब्जेक्ट वाला। यहाँ पर ये पूरा सब्जेक्ट बन रहा है ना, ये पूरा क्या बन रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो बॉय, नो बॉय लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नो बॉय, ठीक। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद हमें कहाँ जाना है, पीछे जाना है। और यहाँ पर पीछे आपको रहा है मिला है, क्या मिला है, रहा है, ठीक है। यहाँ पर रहा है मिला है और रहा है आप देखें, और इसमें समय मिला है, ठीक है, समय मिला है। और जब आपको रहा है मिला है, समय मिला है, तो हैज़ बीन लगाना है, कन्फर्म है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हैज़ बीन, हैज़ बीन लिखेंगे। हैज़ बीन के बाद आपको क्या करना है, अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, नहीं काम, काम नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस काम नहीं कर रहा को हम क्या बनाएंगे, वर्किंग। नहीं तो आ गया है तुम्हारा नो में, नहीं कहाँ आ गया, नो में। अब यहाँ पर हम काम कर रहा को बनाएंगे वर्किंग, काम कर रहा को बना दिया वर्किंग। और बचा क्या है, 2 बजे से, अब बचा है से। यहाँ पर देखें तो यहाँ बचा है से, और से की अंग्रेजी सिंस या फॉर होती है अकॉर्डिंग टू। देखो जब भी बजे आएगा तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। जब भी बजे आपको दिखता है क्या लगाना है, सिंस लगाना है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और 2 बजे है तो इसके लिए लिखेंगे 2 ओ, और फिर उसके बाद क्लॉक, और फिर फुल स्टॉप। नो बॉय हैज़ बीन वर्किंग, नो बॉय हैज़ बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock। कोई लड़का 2 बजे से काम नहीं कर रहा है, बन गया, पूरा बन गया, है ना। ये है आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया। तो आई होप ये ना आपको पसंद आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जब हमारा नो ऑब्जेक्ट के साथ आता है, यानी ऑब्जेक्ट वाले नाउन के साथ आता है, तो वो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। तुम 1 घंटे से कोई किताब नहीं खरीद रहे हो। ये सेंटेंस है, तुम 1 घंटे से कोई किताब नहीं खरीद रहे हो ना। ये सेंटेंस बन गया। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन बन रहा है, किताब खरीद रहा है। तो यहाँ पर कौन खरीद रहा है, तुम, तो तुम सब्जेक्ट बन गया। तुम कौन बन गया, सब्जेक्ट बन गया। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ तुम सब्जेक्ट बना है, इससे पहले कोई शब्द नहीं आया है, तो हमें किसके साथ लगाना है, ऑब्जेक्ट के साथ। और यहाँ पर देखो क्या खरीद रहे हैं, किताब। तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बना है, हमारा ऑब्जेक्ट वाले नाउन के साथ। यहाँ पर देखो कोई किताब, ऑब्जेक्ट वाले नाउन के साथ हमें नो लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। जब उससे साथ कोई नहीं आया है तो हम क्या लिखेंगे, केवल सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या है, यू, ठीक।
और यू लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद पीछे जाना है। रहे हो आया है, यहाँ पर देखें रहे हो आया है और समय आया है, तो इसका मतलब है हैज़ बीन लगाना है, लेकिन यू के साथ हैव बीन लगाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हैव बीन। खैर मुझे रूल में ये हैव बीन भी लिखना था, यहाँ ध्यान रखें कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हैव बीन लगाना रहे। अब यहाँ पर खरीद रहे हो, खरीद रहे बनाना है, खरीद यानी बाइंग, क्या होगा बाइंग या परचेजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बाइंग करेंगे। अब क्या बाइंग, कोई किताब नहीं। अब कोई किताब नहीं बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नो बुक, क्या लिखना पड़ेगा नो बुक। तो यहाँ पे लिखेंगे नो बुक। और फिर उसके बाद समय आ गया है, से के लिए सिंस या फार यूज करते हैं। 1 घंटे से जब भी संख्या वाला समय होगा तो हम फॉर लगाते हैं, यहाँ पे समय जो है वो संख्या वाला ही है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे फॉर लगाएंगे, ठीक है। 1 घंटा 1 आवर, 1 आवर। बस यू हैव बीन बाइंग नो बुक फॉर 1 आवर, ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ आप सभी को, और ये सब आप ट्रांसलेट करके हमारे कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। एग्जांपल है, तुम्हें क्या होगा, तुम्हें 5 मिनट से 5 मिनट से तुम्हें 5 मिनट से कोई आदमी नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है, तुम्हें 5 मिनट से कोई आदमी नहीं देख रहा है। ये तुम्हारा एग्जाम्पल है, ये तुम्हारा अगला सेंटेंस है। तो इससे आप कमेंट करके हमारे सही जवाब कमेंट करें, और फिर हम देखेंगे तो आपको रिप्लाई करेंगे कि हाँ सही है या गलत है। रूल को सही से फॉलो करना आप, बस ध्यान रखना कोई जिसके साथ आएगा नो उसी के साथ लगेगा, कोई जिसके साथ नहीं आएगा नो उसके साथ नहीं लगेगा। और क्लियरिटी से देखना कि सब्जेक्ट हमारा कौन बन रहा है। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।